मैम, पीरियड्स डिले करने के लिए मैं कौन सी टैब ले सकती हूँ? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, किसी शादी अटेंड करने जाना है, कहीं घूमने जाना है, किसी मंदिर में जाना है, और जिस तारीख को आपको कहीं घूमने जाना है उसी टाइम पे आपकी पीरियड्स की जो डेट है वो ड्यू है, या आपको ये डर है कि जब आप किसी टेम्पल में जाएंगे या आप उस शादी को अटेंड करने जाएंगे तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपकी जो पीरियड्स की डेट है वो थोड़ी सी डिले हो जाए, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए आप कौन सी टैबलेट ले सकते हैं, आपको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, आपके जितने भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग पीरियड्स डिले करने के लिए, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर सताक्षी भारद्वाज और मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हफ्ते में 2 बार आती हूँ, एक थर्सडे को और एक संडे को। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, तो आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होती हैं वो पिल्स जो डिले करती हैं आपके पीरियड्स। पीरियड्स कब आते हैं हम सबको पता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो हमारा यूट्रस और हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी से फ्लैश या एंडोमेट्रियम का जो वो टिश्यू होता है, जो फॉर्म होता है, वो निकलने लगता है। और ये साइकिल हर मंथ आती है। किसी को 28 डेज की आती है, किसी को 35 डेज की आती है। तो बेसिकली पीरियड्स का जो मोस्टली जो बैलेंस का गेम होता है वो होता है हार्मोन्स के ऊपर। इसीलिए जब आप पीरियड्स डिले करने के लिए सोचते हो और किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो और उनसे कंसल्ट करके आप टैबलेट्स लेते हो या फिर खुद से जाके आप टैबलेट्स ले लेते हो, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टैबलेट्स डील करती हैं आपके हार्मोन्स के साथ। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी वो हार्मोन्स के पिल ना लें। अगर आप टीनेज में हैं या फिर अनमैरिड हैं तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आप एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, फिर वो चीज़ आपकी आदत पड़ जाती है। और मैंने देखा है लोग 5-5 टाइम 10-10 बारी भी वो टैबलेट्स खाते हैं अपने अकॉर्डिंग अपने पीरियड्स को मेंटेन करने के लिए। और उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स कभी तो पहले आ जाते हैं, कभी तो बाद में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, जिसकी वजह से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम जो चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं उनके शरीर में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर हार्मोन पिल खा रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाओ या फिर मत खाओ, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में रहता है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये फंक्शन या ये चीज़ अटेंड करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वंस इन अ लाइफ टाइम की बात है, या एक बार ही तो मैं ये टैबलेट खा सकती हूँ, तो कौन से हॉर्मोन्स आप खा सकते हो। पर्टिकुलरली मैं वीडियो में कोई भी हॉर्मोन्स का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि लोग वीडियोस देख के यूट्यूब पे जाके खरीद के लेकर आ जाते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर आपको जो भी हार्मोनल पिल दें आप उसको खाएं। खाने कैसी होती है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हार्मोन्स की जो पिल होती हैं जो आपको पीरियड्स डिले करती हैं, वो आपको खानी होती हैं आपकी ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ड्यू डेट हर मंथ की जो पीरियड की डेट है वो 1 है, तो आपको अगली 1 आने से पहले ही 3 दिन पहले ही लगभग 27 या 28 को वो पिल्स कंज्यूम करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया हार्मोनल पिल होती हैं, तो 1 से 2 दिन ले लेती हैं बॉडी में असर दिखाने के लिए। और जब भी आपका वो फंक्शन या वो रूटीन या टेम्पल का विजिट खत्म हो जाए तो आप घर आके टैबलेट खाना छोड़ सकती हैं, आपको पीरियड आ जाएंगे। ये बात करी थी हमने टैबलेट्स कंज्यूम कैसे करनी है जिनकी साइकिल रेगुलर है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी साइकिल इररेगुलर होती है,
किसी की 25 डेज की होती है, कभी उनकी साइकिल 28 डेज पे आ जाती है, कभी 35 डेज पे आ जाती है। उनको खुद नहीं पता होता कि उनकी ड्यू डेट कौन सी है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपकी जो नियरेस्ट ड्यू डेट थी, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपको पीरियड आया था 25th को, तो आप 25th को ही कंसिडर करेंगी अपनी पीरियड की डेट, और उससे 3 दिन पहले से टैबलेट कंज्यूम करना शुरू करेंगी। और जब तक आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता, आप कंज्यूम करके उसको छोड़ देंगी। कभी कभी टैबलेट छोड़ने के बाद हो सकता है आपको हैवी ब्लीडिंग हो, या फिर आपको फ्रेश ब्लीडिंग हो। फ्रेश ब्लीडिंग मतलब एकदम सुर्ख लाल खून आना, या फिर आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकता है आपको डिजीनेस हो। ये सारे चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स इन हार्मोनल पिल्स के। साइड इफ़ेक्ट्स पे फिर से एक बार नज़र डालते हैं। हैवी ब्लीडिंग, चक्कर आना, वॉमिटिंग सेंसेशन लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना, शरीर में दर्द, ब्रेस्ट में टिंगलिंग सेंसेशन या फिर टेंडरनेस या फिर पेन, पिंपल्स का कभी कभी फॉर्मेशन होने लगता है फेस पे। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स की तरह उभर के आते हैं जब आप ये पीरियड्स डिले करने वाली टैबलेट्स लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एज अ डॉक्टर, एज अ वेल विशर, मैं आपको बिल्कुल भी ये कंसल्ट नहीं करूंगी कि आप ये हार्मोन्स की पिल बार बार कंज्यूम करें या फिर बिना अपने डॉक्टर की सलाह से कंज्यूम करें। अगर आपको मस्ट एंड शुड है, आपको लेनी ही है, आप बहुत मजबूर हैं, तो प्लीज़ अपने गायनिक से कंसल्ट करके ही ये टैबलेट्स खाएं, वरना ना खाएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, रिलेटेड लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप और कैसी वीडियोस मेरे से देखना चाहते हैं। मैं फिर से आप ही लोगों में से पूछ के एक डाउट जो भी आपका होता है, एक वीडियो लेके आप सबके सामने आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।